So guys, let's discuss this question. Question is the mean age of a combined group of men and women is 30 years. कंबाइंड ग्रुप है, मतलब ये एक ना कंबाइंड मीन दे दिया हमें। यहाँ पर जो पहले पार्ट में क्या दे रखा है, हमें कंबाइंड मीन प्रोवाइड कर दिया मेन और वुमेन दोनों का कितना है 30 ईयर्स है, मतलब 30 ईयर्स ये कंबाइंड एज प्रोवाइड कर दी दोनों मेन और वुमेन की कितनी है 30। उसके बाद इफ द mean age of the group of men is 32 and that of the group of women is 27, find out the percentage of men and women in the group। अब ये जो लोग थे, ठीक है, मुझे नहीं पता मेन और विमेन मिला के कितने हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट ये जो मेन और विमेन मिला के मेन और विमेन का हमें वेट वो दे रखा है, एवरेज वेट हमें दे रखा है, एवरेज एज दोनों की हमें दे रखी है, तो एवरेज एज दोनों की लिख लेते हैं x1 बार और x2 बार। मेन की कितनी है 32 एज है एवरेज एंड विमेन की कितनी है 27 है। अब हमें नंबर ऑफ मेन भी नहीं पता एंड नंबर ऑफ जो विमेन है वो भी नहीं पता, तो मैंने पता है क्या करा, मैंने एक टेक्निक अपनाई, थोड़ा इससे ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मैंने मान लिया कि दोनों मेन और विमेन मिला के कितने हैं, दोनों मेन और विमेन मिला के 100 हैं, तो बस इतना मान लो। एंड ये नंबर ऑफ जो मेन है इनको n1 ही रहने दो एंड नंबर ऑफ विमेन है इनको n2 ही रहने दो, बस इतना ही रहने दो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मेन जो थे, जो टोटल लोग हैं मेन और विमेन मिला के, वो मैंने 100 मान लिए। रीजन मैंने पता है क्यों, क्योंकि हमें ना परसेंटेज निकालनी है मेन और विमेन की, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेन एंड विमेन इन दी ग्रुप। तो टोटल जब परसेंटेज निकालेंगे मेन और विमेन की दोनों को ऐड करके, तो वो 100% ही आएगी, इसलिए मैंने इनको 100 मान लिया पहले। अब लगाते हैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, ये इधर लगाते हैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, वो होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। कंबाइंड मीन मेरा कितना है, कंबाइंड मीन क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 30। n1 कितना है, n1 नहीं पता, n1 ऐसे ही रहने दो। x बार कितना है, x बार इज 32, n2 कितना है नहीं पता, 2 इज 27 प्लस n1 प्लस n2 मेरा कितना है, n1 प्लस n2 तो मुझे पता ही है, मेन और विमेन मिला के कितने हैं 100 है, ये 100 इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 3000 इज इक्वल्स टू 32n1 प्लस 27n2, 32n1 प्लस 27n2 आ गया। अब मैं फंस गया, अब मैं आगे कुछ नहीं कर पा रहा कि इसमें क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि मुझे तो परसेंटेज निकालना है इन दोनों का। तो मैंने पता है अब आगे क्या करा, मैंने कहा ये जो n1 वाले हैं इनको मान लेते हैं x, और n2 वाले ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, तो 100 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये x है और टोटल मैन एंड वुमेन 100 हैं, तो विमेन कितनी हो जाएंगी 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पर अब वैल्यू डाल देते हैं, 32x प्लस 2700 माइनस 3000 is equals to 32x minus 27x minus 27x, ये एक जीरो इधर एक्स्ट्रा है, मैं वही सोच रहा था 2700, ये 27,000 आ रहा है प्लस 2700, इधर इसको 27 को माइनस एक्स के साथ करा तो माइनस 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2700। इसके बाद ये 3000 है, 2700 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके 2700 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 32 माइनस 27 इज 5x, 5x की वैल्यू कितनी आ गई 300 माइनस 3000 माइनस 2700 कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा 300, x की वैल्यू मेरी आ गई 60, डिवाइड कर लेना इससे, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो नंबर ऑफ मेन कितने हो गए 60, तो नंबर ऑफ विमेन कितनी हो जाएंगी 40। कैसे निकाला सर, 100 माइनस 60 कर दिया। अब ये तो आपने नंबर निकाल दिया, नंबर ऑफ मेन और विमेन, तो हमें तो इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो वो भी निकाल देते हैं। सबसे पहले मेन की परसेंटेज निकाल देते हैं,
परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मैन अपॉन टोटल कितने लोग हैं, टोटल 100 हैं इंटू 100, 100 से 100 गया, मतलब मैन की परसेंटेज कितनी आ गई 60% एंड वीमेन की कितनी आ जाएगी, यही कैलकुलेशन करके 40%। अल्टीमेटली वो निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मैंने 100 इसी वजह से लिया था, इसी वजह से मैं 10 भी तो ले सकता था वैल्यू की, टोटल दोनों को मिला के 10 है, या 200 भी ले सकता था, बट 100 मैंने इसीलिए लिया क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलती है। तो इसीलिए जब बाद में ये होगा ना तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें सीधा जो वैल्यू आएगी वो हमारी परसेंटेज के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हमें कुछ अज्यूम करना था कि दोनों मेन और विमेन को मिला के कितना होना चाहिए, इसकी जगह तुम 10 भी अज्यूम कर लेते ना तो भी तुम्हारी जो परसेंटेज आती है वो 60 और 40% ही आती है। तुमने अज्यूम कर लिया कि दोनों मेन और विमेन मिला के कितने हैं 10 हैं, तब भी तुम्हारा आंसर 60 और 40% ही आता है, 10 भी ले लेते 200 भी ले लेते, बट 100 लेना सबसे बेस्ट रहता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जब कुछ वैल्यू ना गिवन हो किसी चीज की तो 100 लेना थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मैन इज 60%, परसेंटेज ऑफ विमेन इज 40%। थैंक यू।